हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल द एम्प्रेस टैरो। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहेंगे। तो ये रीडिंग जब भी आप देखेंगे तो उससे आगे आने वाले 3 मंथ्स आप लोगों की लव लाइफ के लिए कैसे रहने वाले हैं, ये हम लोग चेक करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कैसे रहते हैं आप लोगों के 3 मंथ्स। रीडिंग आप लोगों को बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड होकर देखनी है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, तो आप लोगों को इन्जॉय करनी है ये रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं लव लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में क्या क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, वन मोर, यस। बॉटम ऑफ द डेक है गिल्ट। ओके, जस्ट अ मिनट। नाउ थोड़ा सा मैं इसको क्लियरिफाई कर लेती हूँ। क्लियरिफाई कर लेते हैं टैरो से, जिससे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाए कि क्या होने वाला है। आने वाले 3 मंथ्स कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्या खुशियाँ आने वाली हैं, क्या होने वाला है। ओके, क्लिंगिंग टू द पास्ट क्यों आया है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। ओके, रीबर्थ आया है, प्लीज़ बताइए रीबर्थ किस चीज़ में है। ओके, जस्ट अ मिनट, यस। एक्सपीरियंसिंग आया है, प्लीज़ बताइए एक्सपीरियंसिंग किस चीज़ के लिए है। ओके, स्लोइंग डाउन, स्लोइंग डाउन आया है, ये बताइए किस चीज़ के लिए है। ओके, यस। देखिए पहला आया है राइटनेस, यस। तो यस, देखिए अब मैं आप लोगों को बताती हूँ। आई होप कि ये रीडिंग आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छी होने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पे इसके मीनिंग बहुत सारे हो सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, जस्ट यस, देखिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट में किसी ने आपके साथ बहुत तगड़ा बिट्रेयल किया था, चीटिंग की थी, आपका फाइनेंसेस का लॉस हुआ हो सकता है, आपकी सोशल प्रेस्टीज का लॉस हुआ हो सकता है। एंड ये भी लगता है कि जैसे आप लोगों को या तो आपने मैरिज की थी, उसमें आपका डिवोर्स हो गया है, उसमें आपके पार्टनर ने आपके साथ बिट्रेयल या चीटिंग की थी, या ये भी हो सकता है कि आपकी लव लाइफ में किसी ने आपके साथ बहुत तगड़ा धोखा दिया था, आपको बहुत तगड़ा चीट किया था, जिसमें आप लोगों का बहुत कुछ नुकसान हुआ है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक एनर्जी थी, किसी ने ब्लैक मैजिक करवाया था, जिसमें आपकी हेल्थ भी डिटोरिएट हुई है, आप लोगों के फाइनेंसेस का लॉस हुआ है। एंड ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बहुत बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं आप लोगों को। एंड उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोगों ने लेकिन हिम्मत नहीं हारी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपने फाइनेंसेस पे भी काम किया है, अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत का मतलब आप समझ सकते हैं कि इस कार्ड को देख के आपको आइडिया हो रहा होगा कि इन दोनों इंसानों की हालत क्या हो गई है। बिल्कुल कपड़े नुच फट गए हैं, बहुत ज़्यादा लॉस है, बहुत ज़्यादा गिल्ट है, बहुत ज़्यादा पेन है। एंड यहाँ पे देखिए ऐसे लग रहा है जैसे डिवाइन पर से विश्वास हट गया, जैसे लगता है जैसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों ने उठाई हैं, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको अपनी लव लाइफ में धोखा मिला है, या आप लोगों की मैरिटल लाइफ में किसी ने आपको चीट किया है, तो मुझे लगता है कि आप लोग अब आप लोग मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले 3 महीनों में मुझे लगता है कि आप लोगों के अंदर मैच्योरिटी आएगी, आप लोग चीज़ों को समझेंगे। ऐसा भी लगता है कि जैसे आप लोग इतनी मेहनत करने वाले हैं, आपके अंदर इतनी हिम्मत आने वाली है, इतने ज़्यादा आप लोगों के अंदर पोटेंशियल बढ़ने वाला है कि हो सकता है कि आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग हद दर्जे की मेहनत कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए फिर से
से खड़ा करने के लिए, चाहे वो आपका मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, हर तरह से आप लोग अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड जस्ट अपोजिट हैं। किसी ने आपका नुकसान किया, किसी ने आपको बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन आप भी इतने तगड़े किस्म के इंसान हैं कि आपने फिर से अपना फ्यूचर को बिल्ड किया है। चाहे आपकी लव लाइफ में आपके साथ चीटिंग हुई है, लेकिन आपने टूटे दिल के साथ ही आप जुटे हैं, आपने मेहनत की है, आपने दिखाया है लोगों को कि चाहे जो भी कंडीशन हो, फाइनली वी आर ह्यूमंस, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो अपनी लाइफ को अपने हाथों से बदल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वही मैच्योरिटी आपके अंदर आ रही है। आप लोग पहले हो सकता है कि जब ये कंडीशन थी आपकी लाइफ में, तब आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इनोसेंट थे, बहुत ज़्यादा सीधे साधे थे, दूसरों की बातों में आ जाते थे, दूसरों की मतलब आप लोग बिल्कुल यस आप लोग बिल्कुल जैसे आप लोगों को लगता था कि जैसे अगर आप सीधे हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए सीधी है। ऐसा लगता है जैसे हर एक इंसान आपके जैसा ही सीधा और सच्चा है। लेकिन अब आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो चुका है। मतलब मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने काफ़ी लंबा टाइम निपटाया है, बहुत लंबा टाइम गुजारा है आपने। उसके बाद आपके अंदर, क्योंकि ये आसान नहीं होता है, ये बहुत टफ होता है कि एक बार इतनी बुरी कदर टूटने के बाद अपने आप को खड़ा करना। तो नो डाउट आप लोग बहुत ज़्यादा हिम्मती हैं। मुझे तो बहुत तारीफ़ करने का मन कर रहा है आपका कि अगर आप लोग इतनी मेहनत से इतनी बुरी हालत में भी अपने आप को खड़ा रखने की आपने हिम्मत की है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोग ऐसा करने वाले हैं, चाहे आपके साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो। अब देखिए, यहाँ पे बिल्कुल A to Z मैसेजेस मैं आप लोगों को नहीं दे सकती हूँ, लेकिन बहुत बुरा हुआ है उसके बाद भी आपने कमाल की स्ट्रेंथ दिखाई है, कमाल का आपने कॉन्फिडेंस शो किया है। यस, नेक्स्ट है क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर देख लेती हूँ एनर्जीज कौन कौन सी हैं। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यस, जस्ट अ मिनट। यस, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों में से कुछ लोग जो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हैं, वो पास्ट में बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने पास्ट को अभी तक भूल नहीं पाए हैं। मुझे लगता है कि इन 3 महीनों में भी आप लोग अपने पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं। आप लोग अपने पास्ट से जुड़े हुए हैं। पास्ट में जो कुछ आपके साथ गलत हुआ था, उन सारी चीज़ों से निकल पाना आपकी हिम्मत नहीं हो रही है, उन चीज़ों से निकल पाने की। मुझे लगता है कि कुछ लोगों ने या तो ट्रैवलिंग करके, स्पेशली अगर आप लोग फीमेल हैं, आपकी मैरिज हो गई थी, तो मुझे लगता है कि आप लोग ट्रैवलिंग करके वापस अपने घर आए हैं। एंड उस टाइम पर, मतलब वापस आने के बाद, अगर आप लोगों का डिवोर्स चल रहा है या आप लोग सेपरेटेड हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने पास्ट की यादों में डूबे हैं। इन 3 महीनों में मुझे लगता है कि आप लोग उन सारे पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि नो डाउट या तो ये हुआ है कि आप लोगों की मैरिज के बाद आप लोग अपने इन लॉज की फैमिली से अपने घर में आए हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि नो डाउट या तो ये आपके हस्बैंड या वाइफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके जो हस्बैंड हैं, वो जो हैं या आपके लवर हैं, अगर ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, तो ये आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर को अपनी गलतियों का एहसास होने वाला है। ऐसा लगता है जैसे आप भी अपने पास्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, या ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है कि वो पास्ट से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। जो कुछ आप लोगों ने एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था, जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ हैप्पी मोमेंट्स जिए थे, उन सारी चीज़ों को आपके पार्टनर बहुत बैडली मिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस है, या आप लोगों के बीच में इमोशनल गैप आ चुका है, या आप लोगों के बीच में बहुत सारा कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, नो कांटेक्ट हो सकता है, आप लोग लवर्स भी हो सकते हैं, तो आपके पार्टनर आपसे मिलने के लिए आएंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं, अपनी फैमिली में किसी बुजुर्ग इंसान से, जो इंसान हेड ऑफ द फैमिली है, उससे ये बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हो सकता है, देखिए, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपका एक बाकायदा भरा पूरा परिवार हो सकता है। एंड अगर आप लोग मैरिड नहीं हैं, आप लोग लवर्स हैं, तो मुझे लगता है
कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली में किसी पर्सन से या अपने किसी फ्रेंड से गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको करना क्या चाहिए। एंड मुझे लगता है कि ये सारी बातचीत होने के बाद ये आपके पास मिलने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों ने वेट किया है, क्योंकि आपके पार्टनर पास्ट की यादों को भूल नहीं पा रहे हैं। एंड मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स भी पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं। पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ था, चाहे कुछ अच्छा हुआ हो चाहे कुछ बुरा हुआ हो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं एंड आप भी अपने पार्टनर से मिलना चाहते हैं। अब भले ही आप चाहते हो कि वो आपसे अपॉलॉजी मांगे, भले ही आप चाहते हो कि वो आपको कमिटमेंट दें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर आने वाले हैं बहुत जल्दी। इन 3 महीनों में उनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। यस, यहाँ पे एनर्जी है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज की एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस की। एंड ये कार्ड है रीबर्थ का। देखिए कार्ड्स कितने अच्छे आ रहे हैं। पहले आपके पास्ट में क्या क्या हुआ ये बताया गया, फिर उसके बाद आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, क्या मूवमेंट हो सकते हैं नेक्स्ट 3 मंथ में, ये बताया गया। एंड अब ये बताया जा रहा है कि आपके पार्टनर के दिल में उनकी कंडीशन क्या है, वो कैसे, ऐसा जो इनके अंदर चेंजेस आए हैं वो किस तरह से आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर का रीबर्थ हुआ है, वो इस रिलेशनशिप का भी रीबर्थ करना चाहते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि देखिए आप लोगों में से कुछ लोगों के पार्टनर एग्रेसिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर डेफिनेटली बहुत गुस्सैल नेचर के हो सकते हैं। उनको टाइम टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा इनका टेम्पर हाई हो जाता है। तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हैं। रीज़न ये है, जस्ट ए मिनट, पहले मैं इनको बता दूँ। यस, एंड ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर अगर थोड़े से कमज़ोर नेचर के थे, मतलब दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, ऐसा ना हो कोई कुछ बोल दे, इस टाइप का इनका नेचर था। इनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं थी। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है, इनके अंदर दूसरों से लड़ने की हिम्मत आएगी। अगर फैमिली मान जाती है तो वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं मानती है तो इनके अंदर इतनी हिम्मत आने वाली है कि ये जो है कोई ना कोई स्टेप ले पाएँ। क्योंकि मुझे लगता है, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड, कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके पार्टनर को रियलाइजेशन हो रहा है इन 3 महीनों में कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं एंड आप ही इनके लिए प्योर लव है, आप इनके ट्रू लव हैं। क्योंकि आपने जिस तरह से, यस, ये जो यहाँ पे वाइट कलर है ये शो करता है कि आपका दिल कितना प्योर है। तो आपके पार्टनर जो हैं, देखिए ये सारे एंजल्स की ब्लेसिंग की वजह से हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एंजल विंग्स हैं, तो नो डाउट ये कनेक्शन जो है आपका वो एंजेलिक प्रोटेक्शन में है। कोई इंसान आप लोगों के कनेक्शन को तोड़ नहीं सकता है, चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन हो रहा है। एंजल्स चाहते हैं कि आप लोगों का यूनियन हो एंड आपके पार्टनर को या तो एंजल नंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, या तो इनको आपका नेम दिखाई पड़ता है, आपसे जुड़ा कोई सॉन्ग सुनाई पड़ता है। कहीं ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इनको लगता है कि जैसे ये कोई डिवाइन कनेक्शन है। इनको आप बिल्कुल एंजल की तरह लगेंगे। इनको ऐसा लगेगा कि जैसे आप ही, यू आर द वन फॉर योर पार्टनर। तो ये आपके अलावा किसी और के साथ वो कंफर्ट फील नहीं कर सकते, वो लाइफ अपनी इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हैं इसलिए। तो यस, मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर का रीबर्थ होने वाला है। पहले अगर इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं समझी थी, यस यू कैन सी दिस कार्ड, कि यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्होंने आपसे चीटिंग की थी। देखिए इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई बहुत बड़ी चीटिंग की है, लेकिन चीटिंग तो चीटिंग होती है। तो मेन चीज़ ये है कि इन्होंने आपसे सच छुपाया है। कोई ऐसी बात हो सकती है जो शायद इन्होंने आपसे छुपाई थी, जो शायद आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी थी, बहुत इम्पॉर्टेंट था। क्योंकि लव लाइफ में या मैरिटल लाइफ में छुपाने का तो कोई तुक नहीं बनता है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे कुछ छुपाया था। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पार्टनर ने आपसे अभी तक अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया है, या ये मैरिड हैं एंड इनको ये लगता है कि अगर इन्होंने अपनी फीलिंग्स बताई तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कैसे क्या होगा, लोग इनके ऊपर कितने सारे टॉन्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है
यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3 महीनों में आपके पार्टनर को इस चीज़ का रियलाइज़ेशन होने वाला है कि ये जो है इनकी हिडन पोटेंशियल इनको पता चलेगी। इनको पता चलेगा कि अगर इनका लव ट्रू है, क्योंकि इनको अपने ट्रू लव का एहसास होने वाला है। इनको एहसास होगा कि आप ही इनके लिए वन एंड ओनली हैं, मतलब आप ही इनके ट्रू लव हैं। तो ये जो है जितना भी इनके अंदर डाउट्स थे, जो भी डर था इनका, वो सारी चीज़ें निकलने वाली है। बेसिकली इनका रीबर्थ होने वाला है एंड ये रीबर्थ हो इसलिए रहा है क्योंकि आप लोग ट्रू लवर हैं एंड एंजल्स ये सारी चीज़ें कर रहे हैं आप लोगों के यूनियन के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है आप लोगों के लिए। ओके, यस, वेरी गुड, एक्सपीरियंसिंग। देखिए यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत डीप रियलाइजेशन होने वाला है। एक्सपीरियंसिंग का मतलब क्या होता है? इनको एक्सपीरियंस होने वाला है, इनको अनुभव होने वाला है आपकी वैल्यू का, आपकी क्या इम्पोर्टेंस है इनकी लाइफ में। अगर आप नहीं हैं तो इनकी लाइफ कैसी रहेगी, अगर आप इनको नहीं मिल पाते हैं तो इनकी लाइफ कैसी रहेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं। देखिए अब यू कैन सी दिस कार्ड कि इस कार्ड में जो है इस इंसान ने अपने पेंटिकल्स को कैसे पकड़ रखा है। तो आपकी वैल्यू इनकी नज़र में किसी ट्रेजर से कम नहीं है एंड इन 3 महीनों में इनको इस बात का डीप रियलाइजेशन होने वाला है कि आप इनके लिए कितने वैल्यूबल हैं, आप इनके लिए बिल्कुल ट्रेजर की तरह हैं, आप इनके माइंड, बॉडी, सोल हर जगह बसे हुए हैं। मुझे लगता है कि इनका डायरेक्शन मतलब यस, इनका हर एक एक्शन आपकी तरफ होने वाला है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये आपको लेकर के इन 3 महीनों में इतने ज़्यादा पजेसिव, इतने ज़्यादा इनसिक्योर हो जाएंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे ये आपको किसी और का होने नहीं दे सकते। स्पेशली अगर आप लोगों की मैरिज की बातें चल रही हैं, अगर आप लोगों की मैरिजेबल एज हो गई है, अगर आपकी फैमिली आपके लिए रिश्ते देख रही है, या आप लोगों को बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होने वाले हैं। इनकी पॉजिटिवनेस बढ़ने वाली है, इनको एहसास होने वाला है कि आपकी वैल्यू क्या है, आप इनके लिए कितना मैटर करते हैं एंड मुझे लगता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने वाले हैं। इनको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने इनके ऊपर कोई जादू कर दिया है, क्योंकि ये आपको 24/7 याद करेंगे, आपको मिस करेंगे, आपको मैनिफेस्ट करेंगे। इनका जो है ये चाहेंगे कि ये आपको मतलब दुनिया से छीन लें, मतलब लोगों से छीन लें। इनका मन करेगा, इनका बस नहीं चल रहा है कि ये क्या कर लें आपके लिए। इनको हर एक चीज़ का रियलाइजेशन होगा। बेसिकली इनको यही पता चलेगा कि अगर आप नहीं होंगे तो इनकी लाइफ बिल्कुल खाली हो जाएगी, इनकी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं अगर आप इनसे चले गए दूर। तो यस, मुझे लगता है कि बहुत सारे डीप रियलाइजेशन होने वाले हैं आपके पार्टनर को एंड इनको आपकी वैल्यू पता चलेगी, तभी तो आएंगे आपके पास। तो यस, माय गॉड, कितने अच्छे कार्ड आए हैं, मेरा तो दिल बिल्कुल बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। स्लोइंग डाउन, यस। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत स्लो स्पीड में बिल्कुल टर्टल की तरह आपकी तरफ चल रहे थे, बिकॉज यू कैन सी दिस कार्ड स्लोइंग डाउन। इसमें आप देख सकते हैं कि ये टर्टल है, कितनी स्लो स्पीड होती है टर्टल की। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये इस स्पीड में बढ़ोतरी होने वाली है, अब ये स्पीड बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलेंगे तब तो मुझे लगता है वाकई में अनकंडीशनल लव ही हो जाएगा, क्योंकि बुढ़ापा आ जाएगा तो नो डाउट ओल्ड एज में तो अनकंडीशनल लव ही होता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया है, तो नो डाउट मुझे लगता है कि आप लोगों की किस्मत का पहिया घूमने वाला है। किस्मत अब आपके हक में होने वाली है। पहले आप लोगों ने जो कुछ अपनी लाइफ में झेला था, चाहे आपकी ये मैरिटल लाइफ थी, चाहे आपकी लव लाइफ थी, उसमें आप लोगों ने बहुत पेन झेला, बहुत दिक्कतें उठाई, बहुत सारी मुश्किलें झेली। लेकिन मुझे लगता है कि अब डिवाइन की ब्लेसिंग से, एंजल्स की ब्लेसिंग से अब आपकी किस्मत आपके फेवर में वर्क करने वाली है। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूँ, मुझे देखिए जो ये व्हील ऑफ फॉर्चून है ये इस बात को भी शो करता है कि ये सारे जो लेसन्स आप लोगों को सिखाए गए हैं, मतलब आपके पार्टनर का
आपको वैल्यू ना करना, आपके पार्टनर के नज़र में आपकी वैल्यू ना होना, इनको आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपसे दूर हो जाना, आपसे नो कम्युनिकेशन में आ जाना, ये सारी चीज़ें बेसिकली आप दोनों को लर्न करने के लिए सिखाई गई थी। क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे आपको बहुत मैच्योर बनाना था, आपके पार्टनर को बहुत सारी चीज़ों का आइडिया लगवाना था। इस लव में कितनी पोटेंशियल है, आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इन सारी चीज़ों का आइडिया लगवाना था। इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई आपके साथ। लेकिन अब जब आप लोग सब कुछ सीख चुके हैं, जब आपके पार्टनर को आपकी वैल्यू का रियलाइजेशन हो चुका है, आई एम सो मच अमेज्ड कि कार्ड्स जो हैं कितने ज़्यादा मतलब कितनी कंटिन्यूटी इनकी बढ़िया निकली है। कि जैसे लास्ट में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब अब आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया है, अब आप लोग मैच्योर हो गए हैं, अब आपका लव भी मैच्योर हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि अब आपको रिवॉर्ड के तौर पे आपके पार्टनर दिए जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत मेहनत की, आप लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही है। इस वजह से लक इज़ ऑन योर साइड। इसका मतलब ये भी है कि किस्मत अब आपके फेवर में है। अब आपके पार्टनर आपके पास आने वाले हैं एंड अब आपके हाथ में होगा कि आप इस पार्टनर से मैरिज करना चाहते हैं कि नहीं। हालांकि मैरिज आपकी होगी, डेफिनेटली होगी, एंड मुझे लगता है कि वो जो भी जिससे भी आपकी मैरिज होती है वो आपके लिए किस्मती होंगे, आपके लिए लकी होंगे, एंड ये मैरिज बहुत ज़्यादा लकी होने वाली है आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने सारे लेसन्स बहुत अच्छे से लर्न किए हैं एंड अब आप लोगों के उसके फ्रूटफुल रिजल्ट को लेने का टाइम आ चुका है। तो यस, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत पसंद आई और मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। अगर आप लोगों को इस तरह की रीडिंग चाहिए तो प्लीज़ आप लोग, या इस तरह की नहीं तो अलग टाइप की रीडिंग भी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।